लो, जैसे सैनी समाज का एक विधायक बन करके जाता है, पाल समाज का एक विधायक आध विधायक कभी बन जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी जातियां हैं जिनकी जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए। जनता पार्टी के लोगों में हमेशा गुमराह करते आए हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनके कम से कम 20 विधायक बनने चाहिए। इसी तरह पाल प्रजापति सैनी कश्यप समाज के लोगों का मामला है। सैनी समाज का पीडीए गारंटी से झूठा है, पीडीए गारंटी से झूठा है। अब आप उठा के देख लो ना। नमस्कार, न्यूज 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद खास शख्सियत हैं जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश भैया जी। दिनेश भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 94 हिंदी में। थैंक यू भैया। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जनसेवा दल की स्थापना कब हुई थी सर? जनसेवा दल की स्थापना भैया 2024 में हुई थी, 25 अप्रैल 2024 को, और 25 अप्रैल 2024 को इसका स्थापना दिवस होने वाला है। तो सर, ये जनसेवा दल का गठन करने या स्थापना करने की क्या जरूरत पड़ी लगभग? जनसेवा दल का स्थापना करने की जरूरत ये पड़ी भैया, देश भर में मैं लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में देखता आ रहा हूँ बहुत सारी जातियाँ देश भर में और खास करके उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जातियाँ ऐसी वंचित रह जाती हैं जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता, उनको वोट लिया जाता है। उनका बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जिसमें अति पिछड़े वर्ग की बहुत सारी जातियाँ, अति दलित वर्ग की बहुत सारी ऐसी जातियाँ जिनको चुनाव लड़ने का मौका कोई पार्टी नहीं देती है। सभी की बात करती है, सबका हिस्सा देने की बात करती है। चुनाव से पहले सब बात करते हैं, चुनाव के जिस समय टिकट बांटने की बारी आती है उसमें सब भूल जाते हैं। इस चक्कर में मैंने ये प्लान किया है कि जितनी भी देश भर में वंचित जातियां रखी गई हैं उनको चुनाव लड़ा करके विधायक और सांसद बनाने का काम करूंगा। इसलिए मैंने जनसेवा दल का गठन किया है। जैसे कुछ मुख्य जातियों के नाम, जैसे कोई भी, जैसे पाल प्रजापति, सैनी, कश्यप, सैन, सविता, नंद समाज के लोग हैं, जैसे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जैसे कोरी समाज के लोग हैं, जैसे लोधी और समाज के लोग हैं। उस तरह की बहुत सारी जातियां हैं जिनको चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाता है। उनको एक प्लानिंग के तहत अलग अलग जातियों में बांट करके, अलग अलग जातियों में मान करके उनको एक समूह नहीं माना जाता है। और वैसे देश भर की पार्टियां सभी जातिवाद के विरोध में बात करती है, लेकिन जब बात आती है तो जातिवाद का यहाँ हमने देखा भेदभाव साफ नजर आता है। इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया है कि पाल प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, जाट समाज के लोग जो हैं, जितनी संख्या है उतने उसी हिसाब से उनको टिकट देकर के विधायक सांसद बनाने का काम करेंगे। सर, कहीं ना कहीं जितनी जातियों के आपने नाम लिए थे वो लगभग जो है 80% ये भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, तो आपसे क्यों जुड़ेगा ये? नहीं, ये भारतीय जनता, इनको सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ये बहुत हिंदू का प्रमाण सब भाजपा में रह के मांगा जाता है कि भाई अगर कोई हिंदू है तो भाजपा में रहेगा। इसका वो मतलब थोड़ी है। मतलब इस बात का है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में हमेशा गुमराह करते रहे हैं, हमेशा ये चाहते रहे हैं। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं नंदवंश से आता हूँ, सैन समाज से आता हूँ, मैं सैन सविता समाज से आता हूँ, और हमारी जाति का आज तक इस उत्तर प्रदेश में एक विधायक नहीं बन सका है। देश आज़ाद हुए 77 साल हो गए, आज तक एक विधायक नहीं बना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूरा उत्तर प्रदेश जाकर के देख लो। जैसे सैनी समाज का एक विधायक बन करके जाता है, पाल समाज का एक विधायक